Hi, this is Manisha Marzara, and you are watching me on Filmy Mantra. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कीम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे से बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मनीषा मरज़ारा, जिनकी लेटेस्ट शॉर्ट मूवी हु एम आई को मिला है काफ़ी अवार्ड्स और काफ़ी सराहा गया है ऑडियंसेस की तरफ से। चलिए बात करते हैं इनसे कि कैसा फील हो रहा है इन्हें। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा मनीषा। Thank you so much. Thank you so much तो for क्या inviting. कहना चाहेंगी, हु एम आई को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू से? I'm very happy कि जो हमारा एफर्ट था, हम सोच रहे थे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सबके सामने आना चाहिए, इसके बारे में पहले बात नहीं हुई। तो जैसे वो मैसेज है वो स्प्रेड हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब जो भी देख रहे हैं वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं और ये मैसेज स्प्रेड हो पा रहा है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग डेफिनेटली। अच्छा, तो एग्जैक्टली हु एम आई का मतलब टाइटल कहाँ से पड़ा और इसकी स्टोरी क्या है? वेल, हु एम आई अक्सर देखा जाता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग। जब भी लड़की शादी करके दूसरे घर जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है बिकॉज ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ टू मैनी प्रेशर्स, और कहीं ना कहीं उसको अपना याद ही नहीं रहता कि वो क्या करना चाहती थी। तो उसकी जो कहानी रहती है उसके बाद वो उसके पति और उसके फैमिली, उसके बच्चों, उसके सास ससुर से रिवॉल्व हो जाती है। और वो सब कुछ करती भी है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, वो उसकी ड्यूटी है। तो इस टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, और हु एम आई इसलिए टाइटल रखा गया मेरे ख्याल से, डेफिनेटली बिकॉज हर औरत कहीं ना कहीं, मतलब आई वोंट से एवरी फीमेल, लेकिन मोस्ट ऑफ देम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। सो इसलिए ये हु एम आई इज एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट, आई थिंक, फॉर दिस। या अच्छा, so जब आपको इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया और जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़े, जी तो आपको ऐसी कौन सी क्वालिटीज इस स्क्रिप्ट की पसंद आई सबसे ज़्यादा? जी। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, तो पढ़ते ही मैंने जब फील किया कि कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। सिर्फ 17 मिनट में एक पूरी कहानी, एक पूरे दिन की बात बताई गई है कि एक औरत सुबह से शाम तक क्या क्या करती है और उसके बीच में उसे क्या क्या फेस करना पड़ता है। एंड उसके जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि अरे ऐसा तो होता है, अरे ये तो उसके साथ हुआ था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैं भी फेस कर रही थी, मतलब मैं भी अपने आप से भी कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर रही थी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिड फीमेल ये चीज़ें इस चीज़ों से गुजरे। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, आप इस सब में होते हैं, तब भी आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो जब मैं वो पढ़ रही थी मैं उससे बहुत रिलेट कर रही थी और मुझे था कि डेफिनेटली इट हैज़ अ लॉट टू परफॉर्म, सो मेनी इमोशंस, सो मच पेन। एंड अगर ये मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिले तो दैट वुड बी ग्रेट। सो सो यस। बेसिकली जो आपका कैरेक्टर है या और आप रियल लाइफ में हो, जी। तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज दिखी आपको और क्या एक जो चीज़ थी जो बिल्कुल सेम थी? देखिए, कोई भी कैरेक्टर हम जब प्ले करते हैं, मैं पर्सनली मैं बोलती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा-सा अंबिका से डेफ़िनेटली रिलेट करती हूँ। मैं एब्सोल्यूटली उसकी तरह इतना सहन करने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसका आप देखें कि कितना उसने सफ़र किया। कभी-कभी आपको एट टाइम्स, एट पॉइंट्स आपको बहुत मतलब आप बहुत अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको किस कुछ चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, मे बी बिकॉज़ ऑफ समबडी यू लव, और आपके आस-पास अराउंड के लिए। तो हाँ, मैं वो चीज़ें फ़ेस मैं थोड़ी बहुत मैंने भी की। मैं भी अपने आप को बोलूँगी कि वो थोड़ा उदासी, वो मेरे साथ भी थोड़ा रिलेशन था उस चीज़ का। लेकिन हाँ, पूरा अगर मैं कहूँ तो मेरे खुद के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि एब्सोल्यूटली अंबिका हूँ मैं, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इन माई सेल्फ। तो बस, लेकिन हाँ, अंबिका से मैंने उसकी पेन से रिलेट किया, मैंने उसकी उस भावनाओं से रिलेट किया कि उसे कैसा लगता होगा जब उसका पति उसे देखता ही नहीं है, जब उसको इतना इग्नोर करता है वो, और वो इतना कुछ कर रही है उसके बाद भी उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। सो या, सो दैट्स व्हाई अंबिका इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, डेफिनेटली। तो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो सिनेरियो है जहाँ पे अरेंज मैरिज हो जाती है, बट कहीं ना कहीं जो उनके हस्बैंड होते हैं वो खुश नहीं रहते जी। और उनको इग्नोर करते हैं काफ़ी टाइम तक। तो आपको क्या लगता हुँ। है इसमें गलती किसकी होती है, फैमिली वालों की या फिर जो लड़की खुद अंबिका की गलती की उसने हाँ बोला ये रिश्ते के लिए? देखिए, जब रिश्ता हो रहा होता है, शादी के बाद तक भी बहुत चीज़ें सही रहती हैं। बदलाव आता है शादी के बाद, जब वो कहें कि थोड़ा पुराना हो जाता है रिलेशनशिप, उसके बाद। तो
मैं बोलूँगी इसमें गलती दोनों जगह की है। एक पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को हमेशा मोटिवेट करता रहे जी, या उसे कॉम्प्लीमेंट करता जी, रहे ताकि वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी खूबसूरती के जी, ऊपर, और बिल्कुल। उसको और अच्छा लगे पति हाँ, को। तो ये सब कुछ मुझे लगता है दोनों की कंपैटिबिलिटी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग से होता है। रिश्ते ज़िद से चलते हैं, रिश्ते सिर्फ़ ऐसे धक्के मार के नहीं चल सकते। हुँ, सो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही कहूँगी, गलती किसी की नहीं, गलती हालात की होती है। बट आप अगर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस हालात को फ़ेस कर सकें, तो दैट व्हाट मैटर्स। या अच्छा बट कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है कि हर चीज़ में जो है लड़कियों हुँ, को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जी, हर एक चीज़ में। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी जिस तरीके से बदलाव आ रहा है ईयर टू ईयर में बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही है चीज़ें, हुँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी बदलाव आ सकता है इस चीज़ को लेके? देखिए, अगर मैं पहले से अब की बात करूँ तो बहुत बदलाव आ चुका है, डेफ़िनिटली। लड़कियाँ आज बहुत अपने लिए फ़ैसला लेती हैं, जी, इतना कोई नहीं सुनता जी, किसी की, जी, डेफ़िनिटली। तो बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं हम देखें तो पूरी चीज़, पूरा सिस्टम बदलने में बहुत बहुत टाइम लगेगा, और शायद नई जनरेशन हुँ, जब आएगी तब नई की नई उस टाइम तक भी शायद ऐसा पूरा ना हो पाए, बिकॉज़ फीमेल जो है वो हमेशा से फीमेल ही रही है, और वो कहीं न कहीं वो वही रहेगा। जी, और मैं बोलूँगी ये एक पावर भी है, ये इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ बीइंग अ वुमन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। जी, तो मैं इसे बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ पर्सनली। हुँ। तो लेकिन हाँ, बदलाव जितना आ रहा है, जिस रफ्तार से आ रहा है, अच्छा है। तो और आगे होपफुली और आएगा। तो यस। तो ये जो आपकी जो शॉर्ट मूवी थी जी। इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हुँ। तो अभी तक का आपका सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन-सा था और किसने दिया था? इस फ़िल्म के लिए यस। इस फ़िल्म के लिए यही कि मुझे समबडी टोल्ड मी कि रियल लाइफ़ में सच में अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, है ना? हुँ, इतना ज़्यादा, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। मतलब अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज़ टेलिंग मी कि मैं आई कुडन्ट सी यू इन दैट ज़ोन, इन दैट या सॉरो, जो तुम फेस कर रही थी, और मैं उस कैरेक्टर में ही नहीं हुँ, तुम्हें इमेजिन कर पा रहा था जी, कि दैट वाज़ अ ग्रेट थिंग कि सच अ मैच्योर या, परफॉर्मेंस यू हैव या, गिवन। मैं तुमसे डेफिनिटली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, और भी अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। बट या दैट वाज़ द बेस्ट वन। द वे ही सेड कि आई कुडन्ट इमेजिन दैट यू पोर्ट्रेट सच अ मैच्योर कैरेक्टर। या। So yeah, that was the bestest for me. Yeah. So any difficulties you had faced at that time while portraying this kind of character? Difficulty as such तो नहीं बिकॉज़ जो कहूँगी। शादी के बाद वाला ज़ोन था, जी। वो सिर्फ़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था या। और जहाँ पे ऐसे इन-लॉज़ मिले हों, तो जी, जी, कैसे बहुत जी, मुश्किल रहा होगा। जी, जी। लेकिन जब मैं एक्चुअली मुझे तो प्ले करना था। जी। मुश्किल तो उनके लिए होता है जो वो चीज़ें एक्चुअली सफ़र करती हैं हाँ, अपनी रियल हाँ। लाइफ़ में। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर प्ले करना, मैं बस सिर्फ दर्द महसूस कर रही थी, एंड आई वाज़ प्लेइंग दैट कैरेक्टर। जी। आई वाज़ फीलिंग कि यार वो कितनी उदास होगी जिसका पति, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है उसकी, हुँ, और सब कुछ। तो और कैरेक्टर प्ले करने में तो मुझे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हाँ, उसमें डांस था, उसकी हमारी ट्रेनिंग कुछ दिन तक चली, बिकॉज़ मैं डांस से भी बहुत टाइम के बाद, मेरा जो ब्रेक था वो जी। दैट वाज़ फॉर क्वाइट 2.5 इयर्स। उसके बाद मैंने डांस किया जो हुँ, भी। तो हाँ, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, एंड आई वाज़ विलिंग कि मैं अच्छे से निभा पाऊँ इस कैरेक्टर को। जी। तो ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। आई एन्जॉयड इट अ लॉट। तो बस यही चाहती थी कि जो मैं कर रही हूँ, वो सबको अच्छा लगे, और ये कैरेक्टर और ये स्टोरी इतनी अच्छी है, मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ। जी। सो दैट वाज़ माय मेन मोटो। या। तो आपकी बॉन्डिंग कैसी थी डायरेक्टर सर के साथ? बिकॉज़ मिस्टर मुखर्जी काफ़ी जी, पॉपुलर है डायरेक्शन के मामले में, तो जी। उन्होंने कितना साथ दिया आपको ये रोल प्रेज़ेंट करने के लिए? मिस्टर मुखर्जी को मैं पहले से जानती हूँ, मतलब उनके साथ मैंने एक पहले एक हुँ, शॉर्ट फ़िल्म की थी। जी। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहा था, आई विल एक्सप्लोर यू एज़ एन एक्टर, ही लाइक्ड माय परफॉर्मेंस दैट हुँ, टाइम। तो मुझे लगा कि बहुत बोलते हैं लोग, हुँ, चलो देखेंगे। बट लास्ट ईयर की बात है, आई स्टिल रिमेंबर आई पोस्टेड अ पिक्चर, एंड ही जस्ट मेड अ कॉल कि आई वांट टू मीट यू। आई थॉट पता नहीं, कोई हुँ, ठीक है, लेट्स सी। आई वेंट, आई वाज इन माय जिम क्लोथ्स ओनली। ही वाज वेरी हैप्पी दैट आई हैड लॉस्ट वेट फ्रॉम हुँ, दैट टाइम एंड ऑल या, दैट। सो दैट उन्होंने इंस्टेंटली मेरा लुक टेस्ट लिया, एंड एंड ही वाज लाइक कि इस कैरेक्टर को मुझे ऐसे प्ले करके बताओ। हुँ, सो जैसे वो बोल रहे थे, मैंने आई जस्ट गेव इट, एंड ही वाज लाइक यस, यस।
यस डांस हो जाएगा, डांस ही टेस्टेड माय डांस ऑल्सो थोड़ा सा। एंड नेक्स्ट डे फाइनल लुक के लिए हमें बुला दिया, मतलब मुझे बुलाया, तो बस फिर एक के बाद एक पता है कि उन्हें क्या शॉट चाहिए, कैसा चाहिए। ही इज़ वेरी सिंसियर इन हिज वर्क। सो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हर एक पॉइंट पे, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड ग्रेट डायरेक्टर टू मी। सो इट वाज नाइस एसोसिएटिंग विद हिम। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ये 70 मिनट्स की शॉर्ट मूवी है, या तो इन पूरे 17 मिनट में से कोई एक ऐसा सीन हो जो आपके एकदम दिल के करीब हो जी। और आपने एकदम पूरे दिल से उसको हम्म। एकदम रियलिटी में ऐसा हो कि आपने उसमें 100% दिया हो, तो ये जो एकदम दिल के करीब हो एक ऐसा सीन। देखिए 100% तो मैंने हर एक सीन में देने की कोशिश की। ऐसा कि रियल में ऐसा या निकल गया हो। बट देयर वाज अ सीन जहाँ मैं माँ दुर्गा की पिक्चर से कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ एंड आस्किंग कि हु एम आई। सो दैट वाज वन पॉइंट जहाँ मेरा और माँ दुर्गा का फेस मिलता है, एंड दैट पावर आई फेल्ट दैट टाइम। एंड वो पर्टिकुलर सीन करने में दैट इमोशंस विच आई वाज गिविंग, तो वो मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छा लगता है। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट इन द फिल्म। सो हाँ, बाकी करके मुझे सब मज़ा आया, जब इवन मैं अपने पति की तरफ ऐसे करके देख रही थी कि सो रहा है और मैं देखो कैसी लाइफ हो गई है, तो उसमें भी इमोशंस थे, हर एक चीज़ में इमोशंस थे। लेकिन हाँ, दैट पर्टिकुलर फ्रेम एंड दैट थिंग, वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी, दैट्स माय फेवरेट। तो मेरा इस मूवी से रिलेटेड आखिरी सवाल ये होगा जी। कि मेन रीज़न क्या है जहाँ पर ये लड़कियाँ इतनी अकेले हो जाती है शादी के बाद? इसको रोका कैसे जा सकता है और इसका क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? हाँ, रोकना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपके हस्बैंड को या किसी को भी, ये लाइफ का सिस्टम है, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वैल्यू, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भी कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। बस यही पॉइंट होता है जहाँ पे आदमी गलत होते हैं। उन्हें लगता है ये तो हमारी हो गई। अब शादी हो गई, अब क्या हाँ, होगा? तो लेकिन वही है कि लड़की को अपनी पहचान कभी भी खोनी नहीं चाहिए, ताकि उसकी प्रायोरिटी उसकी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली उसका करियर होना चाहिए। बिकॉज़ आपका प्यार, आपका पति, आपका कोई भी आपको किसी भी वक़्त दुनिया में लाइफ़ में छोड़ के धोखा दे के जा सकता है। तो यही कहूँगी कि यही पॉइंट है कि आप अपने आप को मत खोइए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप खुद से प्यार करिए। हम अपना सारा प्यार क्या है, सामने वाले को दे देते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। सो कीप लविंग योरसेल्फ, ताकि आपका पति भी आपसे प्यार करता रहे। उन्हें नखरे दिखाइए, ठीक है? जब आपको लगे कि थोड़ा-सा अवॉइड हो रहा है, तो उनको भी सामने से प्ले गेम्स, इफ दे आर प्लेइंग इट्स ओके। तो ये आदमियों की फितरत होती है, थोड़ा बोर हो जाना ये वो, लेकिन अपने अंदर ऐसी वो करिए कि उसका इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, वो कहीं बाहर ज़रा उसकी वो अवॉइड ना कर सके आपको, और वो बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज ना कर सके, उसकी नज़रें गड़ी रहनी चाहिए आप पर। अच्छा, तो शॉर्ट फ़िल्म्स का ये ट्रेंडिंग चल रहा है शॉर्ट फ़िल्म्स का। हुँ, काफ़ी लोग हर कोई हर दूसरे बड़े से बड़ा स्टार शॉर्ट फ़िल्म्स कर रहा है। जी। तो आपको क्या लगता है ना कि शॉर्ट फ़िल्म ज़्यादा पसंद हो रही है ऑडियंसेस की तरफ से एज़ अ कंपेयर टू मूवी? देखिए मूवी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना? मूवी है, मूवीज़ का कोई कंपैरिज़न नहीं कर सकता डेफ़िनिटली। बहुत मेहनत लगती है एक मूवी बनाने में। लेकिन शॉर्ट फ़िल्म क्या है कि आप एक छोटे टाइम स्पैन में आप एक अच्छा मैसेज पोर्ट्रे कर सकते हैं। कई शॉर्ट फ़िल्म्स देखकर आपको थोड़ा टाइम लगता है और आपको एक मैसेज भी मिल जाता है। मेबी हो सकता है आप मोटिवेट भी हो जाएँ उससे। तो इस तरीके से, इस कारण से जो शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, दे आर वेरी गुड मीडियम, ताकि आप लोगों से रूबरू हो सकें या फिर उनको कोई मैसेज दे सकें। सो इट्स अ वेरी नाइस मीडियम आई वुड से। बट हाँ, जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है या फिर बड़ी फ़िल्म्स का है, तो कोई कंपैरिज़न तो नहीं कर सकता। छोटा छोटा है और बड़ी फ़िल्म है डेफ़िनिटली। अच्छा, तो अब हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जानना चाहेंगे आपके, अब क्या लाइनअप्स है और नेक्स्ट शॉर्ट फ़िल्म कौन-सी होने वाली है जो एक खूबसूरत मैसेज के साथ फिर से आए? जी, बिल्कुल, जो भी होगा वो बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ही होगा। बहुत अच्छी चीज़ें लाइन्ड अप हैं डेफ़िनिटली। आई कांट डिस्क्लोज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बट नेक्स्ट ईयर आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें अगले महीने से शुरू होने वाली हैं। सो जो भी होगा, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जिऊँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, उससे कोई मैसेज मिल रहा है। तो मैंने जो पास्ट में भी जो कुछ चीज़ें की हैं, वो भी इंस्पिरेशन, कुछ अच्छा सोशल मैसेज देती हैं।
तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आई फील वेरी गुड कि ऑडियंस के सामने मैं इस चीज़ को पेश कर रही हूँ, इस पेन को पेश कर रही हूँ, इस किरदार के थ्रू मैं कितने और लोगों को से रिलेट करवा पा रही हूँ खुद को। तो बस मैं यही कोशिश रहेगी कि हमेशा जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनमें अच्छा ऐसे ही काम करूँ। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो ज़्यादातर फैन से क्या कहना चाहेंगे जिसने अगर ये शॉर्ट मूवी नहीं देखी हो, जी। तो जाके देखें और इसके बारे में जो भी कहना कह सकती हैं? जी, बहुत कम वक़्त की बात है, सिर्फ़ 17 मिनट की बात है और आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल सकता है। हो सकता है ये आपकी स्टोरी ना हो, लेकिन आपके आस-पास किसी की स्टोरी हो। तो देखने में कोई हर्ज नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे आज जी। अवेलेबल। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो आई एम श्योर कि आप ये नहीं कहेंगे कि ओह! टाइम वेस्ट हो गया कुछ या और। आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर आप औरत हैं तो आप मोटिवेट हो जाएँ। अगर आप आदमी हैं तो आपको लगे आई शुड नॉट डू दिस। मुझे अरे! भी तो टाइम मैं स्पेंड करना चाहिए। मुझे भी टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर मैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यार मैं भी यही करता हूँ, मैं टाइम नहीं देता। मैं भी फ़ोन पे लगा रहता हूँ, अपनी बीवी से कन्वर्सेशन नहीं करता। जी। तो हो सकता है कि आपको कुछ रियलाइज़ हो जाए। तो इसीलिए ये मैसेज देखने के लिए ज़रूर मैं आपको हौसला दूँगी, जी। आपको एनकरेज करूँगी। तो प्लीज़ डू वॉच हू एम आई ऑन यूट्यूब शॉर्टकट फ़िल्म्स। सो डन। या थैंक यू सो मच मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट टाइम विल डू मोर धमाकेदार इंटरव्यू। येस, थैंक डेफिनिटली। थैंक यू सो यू। मच फॉर इनवाइटिंग।